वजीर रेलवे हाजिर हों, सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ गया। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस बरहम, ऑडिट रिपोर्ट पर आड़े हाथों लिया, कहा चूल्हे में फेंक दें अपनी कार्रवाई। रेलवे वाला वजारत नहीं संभाल पा रहा, रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है, सारा रिकॉर्ड मैनुअल है। स्टेशन ठीक है ना ही ट्रैक, रेलवे सिग्नल्स भी खराब पड़े हैं। रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। अदालत ने वफाकी वजीर शेख रशीद, सेक्रेटरी रेलवे और आला हुक्काम को कल तलब कर लिया। तल्खियां कम होने लगी, वफाक ने सिंध हुकूमत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद, गवर्नर हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की, IG सिंध की तब्दीली और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वजीर आजम की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं हैं। मैं अपनी टीम को भी बार बार ये कहता हूँ कि घबराया ना करो। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। घबराना नहीं है, वजीर आजम इमरान खान ने कौम को फिर दिलासा दे दिया। कहा कई इजलास में वजीरों को भी घबराए हुए देखता हूँ, सबसे कहता हूँ इंसान बुरे वक्त से सीखता है। महंगाई जल्द खत्म होगी, एक एक माफिया को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों में कर्जे के चेक भी तकसीम किए। इत्तेहादियों से इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाने का मिशन, वजीर आजम इमरान खान की कंगरी हाउस आमद, GDA रहनुमाओं से मुलाकात, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, साथ लेकर चलने का आज़म। मसाइल के हल होने तक वजीर आजम से मुलाकात मुनासिब नहीं, MQM ने वजीर आजम से मुलाकात से इनकार कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कुंवर नवीद जमील बोले, मुत्तहिदा हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है, मसाइल हल हो गए तो वजीर आजम से मुलाकातें होती रहेंगी। चीन के शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात बढ़ गईं, खुराक की कमी का सामना, हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वीडियो पैगाम में कहा वायरस की दहशत हर जगह फैली हुई है, लॉकडाउन के बायस कहीं नहीं जा सकते, खाने पीने को भी सब खत्म होता जा रहा है। शहर जो है वो टोटल इस वक्त सुनसान है, मार्केट्स वगैरह सारी क्लोज डाउन है, कहीं भी आपको कोई लोग चलते फिरते या बाहर नजर नहीं आएंगे। आजम इमरान खान ने पेशगी हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर अमले को हिफाजती लिबास मुहैया कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज, 1 लाहौर 2 मुल्तान के अस्पताल में मौजूद। दुनिया भर में चीन से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग जारी। सिकंदर सुल्तान राजा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में वोट की इज्जत यकीनी बनाने का अज़्म। ये भी कहा इलेक्शन कब होंगे ये मेरा दायरे इख्तियार नहीं। आप मेरे बात सुन ले, अगर मैं आपको फ्रेश नजर आ रहा हूँ तो बस इसे समझ लेना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मूड खुशगवार, 3 वज़रा की बरतरफी के बाद महमूद खान ने सूरत हाल बेहतर करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना को भी इशाइये पर बुला लिया, अरकान को एतमाद मिलेंगे। वजीर आला के इशाइये में बरतरफ वज़रा को मदऊ नहीं किया गया। नवाज शरीफ को 4 हफ्तों का वक्त गुजर गया है, उनसे मुताल्लिक फैसला होना जरूरी है। एहतिसाब का अमल नहीं रुकेगा। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की गुफ्तगू, कहा लंदन से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट ज्यादा है। मेडिकल बोर्ड से कुछ सवालात किए हैं जिसका जवाब नहीं आया, जवाब नहीं मिलता तो फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत लीगल बोर्ड से भी मुशावरत करेगी।
नवाज शरीफ को कुछ दिन बाद अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। जाती मौलिश डॉक्टर अदनान का ट्वीट, लिखा साबिक वजीर आजम के दिल का इलाज होगा, शरियानों में रुकावट दूर की जाएगी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है मगर पेशावर का बीआरडी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे में ताखीर के मामले पर कंसल्टेंट को जुर्माने का फैसला कर लिया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे के रीच 3 पर काम करने वाली कंपनी को नोटिस भेज दिया। कंपनी को ठेके का 1.6% जुर्माना अदा करना होगा। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की गाड़ी की टक्कर से खातून की हलाकत और 5 अफराद के जख्मी होने का केस। पाकिस्तानी ड्राइवर ने अदालत से जमानत मंजूर करा ली। ट्रैफिक एहलकार ने बयान दिया, अमरीकी सिफारतखाने की गाड़ी के लिए सिग्नल ग्रीन था। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैस लीकेज के बाइस मकान में धमाका, दीवारें गिर पड़ी, एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मकान को सील कर दिया गया। साहिवाल के अल हसीब टाउन में निजी अस्पताल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद दब गए। मलबे से 2 लाशें और 4 जख्मियों को निकाल लिया गया। अस्पताल मुंतकिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिश्ते के मामले पर जाने चली गई, हालांकि करीब कच्चे के इलाके में रिंद और बरोही कबाइल लड़ पड़े। फायरिंग से 7 अफराद हलाक, मरने वालों में 3 भाई, खवातीन और बच्ची भी शामिल। गुरसा ने लाशें कौमी शाहरा पर रख दी, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। हम देखेंगे का मलयालम में तर्जुमा। बंगाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एहतजाज, कानून के खिलाफ दस्तखती मुहिम जारी। Lahore has been a wonderful city. The hospitality, the arrangements has always been up to the mark, and this time around we have experienced a good security arrangement as well. पाकिस्तान में बहुत एंजॉय किया, सिक्योरिटी बेहतरीन थी। बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह की गुफ्तगू, कहा सीरीज में शिकस्त पर मायूसी का करप्ट कोई इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रेलवे खसारा केस में सख्त रिमार्क सामने आए, कहा वजारत संभल नहीं रही और रोज हुकूमत गिरा और बना रहे हैं। पूरा महकमा ही सियासत में पड़ा हुआ है। अदालत ने वफाकी वजीर शेख रशीद और सेक्रेटरी रेलवे को कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे खसारा केस में शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रेलवे ऑडिट रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रेलवे में कोई चीज दुरुस्त नहीं, रेलवे वाला वजारत संभाल नहीं पा रहा और रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। पूरा महकमा सियासत में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है और हम आज भी 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने के बजाय मैनुअल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अपनी कार्रवाई चूल्हे में फेंक दें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, रेलवे को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। रिपोर्ट ने वाजे कर दिया। अदालत ने वफाकी वजीर शेख रशीद, सेक्रेटरी रेलवे और आला हुक्काम को मंगल को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। 2019 पाकिस्तान रेलवेज के लिए अच्छा साल साबित ना हो सका। शेख रशीद के दौरे वजारत में पाकिस्तान रेलवे कई हादसा से दो चार हुई। सिर्फ 2019 में 80 से ज्यादा हादसात में से 114 अफराद ने जान की बाजी हारी। नए साल में भी डिरेलमेंट के वाकयात थमने में नहीं आ रहे। तो तेज बयानात के बरक्स वजीर रेलवे शेख रशीद के महकमे की कारकर्दगी अब तक इंतहाई अबतर रही है। साल 2019 में ट्रेनों के छोटे बड़े 80 से ज्यादा हादसात में 20 अफराद के लुकमा अजल बन जाने से सैकड़ों घरों में सफे मात। नीचे से भी कपड़े भी उनके सारे जले हुए थे और वो बता रहे थे कि भाई 50 साथी हमारे थे जो अंदर शहीद हुए। 11 नंबर बोगी थी हमारी और हमें भी फजर की नमाज पढ़कर हमारे साथी फारिग हुए थे कि अचानक शोर शुरू हुआ। मालूम हुआ तो पता चला कि पिछले तसादुम में 23 अफराद जान की बाजी हार गए। 11 जुलाई 2019 को सादकाबाद के करीब अकबर एक्सप्रेस और कार्गो ट्रेन हादसे में 16 अफराद जान से गए। वक्त पर ट्रेनों की आमदरफ तो अब एक ख्वाब बन चुका है और दूसरी जानिब ट्रेनों के किराए में इजाफा भी मुसाफिरों की तादाद में कमी का बाइस बन रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रेन हादसात और डीरेलमेंट की वजह से पाकिस्तान रेलवे को कम बेश 2 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।
ट्रेनों के हादसात बढ़ने लगे हैं। आज फिर 3 वाकयात रोनुमा हुए। खानेवाल के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। जामशोरो के करीब मालगाड़ियों की 2 बोगियां भी ट्रैक से उतरी। उधर सक्खर में पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की हालत-ए-ज़ार इंतहाई खराब है। बोगी नंबर 10 के जंपरों के नट बोल्ट गायब हैं, तारों से जोड़ा गया। ट्रेनों के हादसात मामूल बन गए। आज फिर 3 वाकयात पेश आए। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियां खानेवाल के करीब पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान न हुआ, अलबत्ता ट्रेनों की आमदोरफ्त घंटों मुअत्तल रही। एक और हादसा जामशोरो के करीब हुआ, जहां मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हुई। सक्खर में पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 के जंपरों के नट बोल्ट गायब थे, जिन्हें तारों से जोड़ा गया। मुसलसल हादसात की वजह से ट्रेनों के मुसाफिर शदीद खौफजदा हैं। घबराना नहीं है, वजीर आजम इमरान खान ने कौम को फिर दिलासा दे दिया। कहा, कई इजलास में वजीरों को भी घबराए हुए देखता हूँ। सबसे कहता हूँ, इंसान बुरे वक्त से सीखता है। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि महंगाई जल्द खत्म होगी, एक एक माफिया को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं हैं। मैं अपनी टीम को भी बार बार ये कहता हूँ कि घबराया ना करो। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ। मुश्किल वक्त कौम पर आता है, इंसान बुरे वक्त से सीखता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वजीर आजम ने कौम को दिलासा दे दिया। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं हैं। मैं अपनी टीम को भी बार बार ये कहता हूँ कि घबराया ना करो। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं। वजीर आजम ने महंगाई का भी जिक्र किया और महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ ऐलान जंग भी कर दिया। लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया, इससे सीखते हैं हम। महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने यह वादे किया कि वो अपना अधूरा ख्वाब पूरा करेंगे, पाकिस्तान को बदल कर दिखाएंगे। मेरा आखिरी ख्वाब है और वो ये है कि पाकिस्तान को एक वो अजीम मुल्क बनाऊं जो कायदे आजम और इलामा इकबाल की ख्वाब थी। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम में शिरकत की, नौजवानों में कर्ज के चेक्स तकसीम किए। वजीर आजम और वजीर आला सिंध के दरमियान दूरियां मिटने लगी हैं। IG कलीम इमाम की तब्दीली और नया IG सिंध हुकूमत के भेजे गए नामों में से लगाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। खबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, सिंध सरकार से तलखियां खत्म। कराची पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वेलकम किया। इमरान खान सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां वज़ीर आला के साथ अहम बैठक लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, IG डॉक्टर कलीम इमाम पर सिंध काबीना के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर अमूर से तफसीली तौर पर आगाह किया। साथ ही इसरार किया कि नया IG हमारे भिजवाए गए नामों में से ही बनाया जाए। मुराद अली शाह की दरख्वास्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर कर लिया। मुलाकात में इस पर भी इत्तिफाक किया गया कि सिंध की तरक्की के लिए वफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे। मतलूबा फंड्स की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।